तो मिडिल ईस्ट में जंग का दूसरा फेज शुरू होने वाला है, लेकिन क्या इस बार जंग की वजह ईरान के एटमी ठिकाने नहीं है? दरअसल इसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान में छिपा है। नेतन्याहू ने ईरान के जखीरे में केमिकल वेपन होने का दावा किया और इस बयान को ही ईरान पर एक और हमले की बुनियाद माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी केमिकल वेपन को एटम हथियार से ज़्यादा घातक मानते हैं क्योंकि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। नेतन्याहू को लगता है ईरान का ये साइलेंट किलर इजराइल के लिए जानलेवा खतरा बनने वाला है। एटमी राउंड से विध्वंस, केमिकल वॉर का सच। सीज फायर टूटा, जंग पार्ट 2 का आगाज हुआ। पहले परमाणु पर रण, अब केमिकल पर महारण। अमेरिका और ईरान की हथियारें फिर से गरजने लगी हैं। एक एक कर टारगेट लॉक हो रहे हैं। चालीस दिनों की जंग में ईरान की एटमी साइट को निशाना बनाया गया था और हमले का यही बहाना भी बनाया गया था। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को जमींदोज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ईरान ने इन ठिकानों को ऐसी किलेबंदी कर रखी कि अब तक उसकी एटमी मंशा और मकसद को तबाह नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर जंग की ये स्क्रिप्ट बदल गई है। ईरान के केमिकल हथियार, बर्बादी की नई बुनियाद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर यही नया दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास निश्चित तौर से केमिकल वेपन है और इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। They definitely have chemical weapons. That I can tell you, and that is another danger that they pose. नेतन्याहू का दावा है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सेंट्रीफ्यूज और परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई फैक्ट्री और सुविधाओं को बर्बाद कर दिया गया है। ईरान के 20 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को भी खत्म कर दिया गया है और ईरान के एटमी कार्यक्रम को काफी पीछे धकेल दिया गया है। यह हकीकत है कि 40 दिन की जंग में ईरान ने इजराइल में हाहाकार मचाया और खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस का तकरीबन विध्वंस कर दिया। लेकिन नेतन्याहू के बयान से साफ है कि ईरान पर हमले की अगली वजह उसके केमिकल वेपन साबित होने वाले हैं।
अमेरिकी मीडिया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे को हाईलाइट कर रही है जिसमें ईरान के भीतर केमिकल वेपन्स होने का दावा किया जा रहा है। ये दरअसल ट्रंप प्रशासन के भीतर एक ईरान के खिलाफ हार्ड लाइन पोजीशन लेने की रणनीति भी हो सकती है। साथ ही होम ग्राउंड में ईरान के खिलाफ एक और नए ऑपरेशन को लॉन्च करने का समर्थन हासिल करने का भी तरीका हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को हाईलाइट किया जा रहा है उसको ईरान की तरफ से चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन इस समूचे प्रकरण को एक नए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के रूप में भी देखा जा सकता है। जाहिर तौर पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एक बार फिर से मुद्दा बनाकर ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। ईरान के केमिकल वेपन का जखीरा कितना घातक है? ईरान के केमिकल वेपन के निशाने पर कौन है? इन सवालों के जवाब की पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले ईरान पर अमेरिका और इजराइल के नए हमले की तैयारियां किस कदर जबरदस्त हैं, इन तस्वीरों में देख लीजिए। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के 23 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात हैं। 2 हफ्ते पहले इस बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के सिर्फ 12 टैंकर थे, जबकि 1 महीने पहले वहां कोई भी टैंकर एयरक्राफ्ट तैनात नहीं था। हाल के दिनों में अमेरिकी एयरफोर्स के 17 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मध्य इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं, जिससे इस एयरपोर्ट से जाने वाले यूएस एयरफोर्स टैंकर की संख्या 32 हो गई है। हालांकि इजराइल में अभी भी अमेरिकी एयरफोर्स के 32 एयरफोर्स टैंकर खड़े हैं। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को इधर से उधर करना अमेरिकी वॉर डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ईरान के पास केमिकल वेपन होने का नेतन्याहू का दावा इजराइल की जंगी रणनीति का वाकई हिस्सा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगे झटके के बाद भी इजराइल ईरान को मॉर्टल डेंजर यानी जिंदा खतरा बताकर दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू का अपना निजी बयान है। वो शायद ऐसा बयान दे कि अमेरिका को और भड़काना चाहते हैं कि अमेरिका ईरान से बात ना करे। ऐसा बयान दे के शायद वो अमेरिका को और भड़काना चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल को बोले कि चलो दोनों अब मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं और ईरान को सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं कि वह केमिकल वेपन्स क्यों बना रहा है, क्यों डेवलप कर रहा है। अब सवाल है कि क्या वाकई ईरान के पास केमिकल वेपन्स हैं, और अगर हैं तो क्या ईरान वजूद पर खतरा देखते हुए इसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लॉन्च भी कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान के पास केमिकल वेपन्स होने के आसार ऐतिहासिक तौर से बेहद मजबूत हैं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान ने मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन और नर्व एजेंट जैसे केमिकल वेपन विकसित किए थे। इनका स्टॉक भी रखा था। अमेरिकी इंटेलिजेंस के अनुसार उस समय सैकड़ों से हजारों टन एजेंट्स का स्टॉक था। जाहिर है ईरान के पास केमिकल वेपन के बेसिक प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम आज भी मौजूद है। ईरान ने मिसाइलों का पाताल लोक बसा रखा है। जमीन के अंदर ईरान की मिसाइलों का इतना बड़ा स्टॉक है कि वो इसके बूते महीनों तक जंग लड़ सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने मिसाइलों से कोहराम की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई है। हालांकि ईरान मिसाइल पावर होने के बावजूद अपनी मिसाइलों के वॉरहेड को न्यूक्लियर पावर से लैस नहीं कर सका है। इसीलिए कई एक्सपर्ट इस बात पर संदेह जता चुके हैं मुमकिन है ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में केमिकल या बायो वेपन का स्टॉक भी छिपा कर रखा हो। क्या मिसाइलों के स्टॉक के बीच ईरान ने बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गुप्त ठिकाना दे रखा है?
माना जाता है कि केमिकल वेपन और बायो वेपन एटमी हथियारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकते हैं। क्योंकि इन हथियारों के हमले की भनक तक नहीं लगती है और ये हथियार इंसानी आबादी को शिकार बनाने लगते हैं। जाहिर है, अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो जाए तो मास किलिंग को रोकना तकरीबन असंभव हो सकता है। केमिकल वेपन दरअसल विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो गैस, तरल या ठोस रूप में मनुष्य या जानवरों के शरीर पर सीधा रासायनिक प्रभाव डालते हैं। ये केमिकल ज़्यादातर मानव निर्मित या प्राकृतिक रूप से हासिल रसायन होते हैं। केमिकल वेपन के हमले के बाद जहरीला रसायन शरीर में प्रवेश करते ही तुरंत रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, जैसे नर्व एजेंट सरीन और वीएक्स नर्वस सिस्टम को बेकार कर देते हैं। ब्लिस्टर एजेंट, जिसे मस्टर्ड गैस कहते हैं, इसके हमले से त्वचा और आंख में जलन और छाले पड़ जाते हैं। केमिकल वेपन क्लोरीन का बना हो तो फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे ही बायो वेपन होते हैं जो जीवित सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या बोटुलिनम टॉक्सिन होते हैं। बायो वेपन शरीर में घुसकर खुद को दोहराते हैं और बीमारी फैलाते हैं। कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक में बायो वेपन का असर दिखने लगता है। केमिकल वेपन रासायनिक जहर होते हैं। दूसरी तरफ बायो वेपन किसी जीवित हथियार की तरह होते हैं। ईरान के पास दोनों किस्म के हथियार होने के दावे किए जाते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के दावे हों या फिर ईरान में केमिकल वेपन्स को लेकर पुष्टि, ये सब कुछ ऐसा लगता है कि फार्मा बेस्ड जो रिसर्च है यानी पीबीए की रिपोर्ट उस पर आधारित है, जिसे लेकर नेतन्याहू भी कोट कर रहे हैं। लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एक बार फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी मुद्दे पर, इसी नैरेटिव को गढ़कर ईरान के खिलाफ अगले ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारी भी चल रही है। हालांकि ईरान के भीतर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहां है, इस बारे में अभी भी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है और ये उसी तरह से हिडन दिखाई दे रहा है जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन जानकार और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि ईरान के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या फिर केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं। पिछले साल मई में और इस साल अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान ईरान की केमिकल साइट भी जमींदोज कर दी गई थी। ईरान पर आरोप लगता आया है कि वो अपनी केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डुअल यूज करता है। यहाँ सिविलियन प्रोडक्शन की आड़ में ईरान केमिकल और बायो वेपन का निर्माण कर रहा है। ईरान ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यानी OPCW को भी इससे जुड़े डिस्क्लोजर न करने और अघोषित सुविधाओं का इस्तेमाल करने की जानकारी छिपाने के आरोप लग चुके हैं। अमेरिका इजराइल के हमलों में एक केमिकल साइट तो नष्ट हुआ, लेकिन ईरान का पूरा केमिकल प्रोग्राम खत्म होने की तस्दीक अभी भी नहीं हो पाई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव बढ़ने से ईरान के केमिकल वेपन और बायो वेपन की तरफ शिफ्ट होने की आशंका बढ़ती जा रही है। इस बात के भी आसार है ईरान ने केमिकल वेपन प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा कर लिया है और केमिकल वेपन का सीमित ही सही लेकिन स्टॉक पाइल तैयार कर लिया है। अगर ईरान केमिकल वेपन्स फायर करता है, समझिए इजराइल पर या खाड़ी के देशों पर, तो उससे जो नुकसान होगा, उससे जो केमिकल्स फैलेंगे ज़मीन में, पानी में, हवा में, ईरान को ही दुनिया भर से पॉलिटिकल बैकलैश मिलेगा। ईरान के लीडर्स को दुनिया भर के जितने देश हैं, यूनाइटेड नेशन भी वॉर क्रिमिनल घोषित कर देंगी। इसीलिए ईरान ने जानबूझ के केमिकल वेपन्स को ना डेवलप करने की कोशिश की है और ना ही उनके पास है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले लॉन्च कर दिए हैं। अमेरिका ने एम्फीबियस असॉल्ट शिप बॉक्सर जैसे वॉरशिप को मिडिल ईस्ट में अपने सेंट्रल कमांड तक तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ट्रूप की ताकत भी अमेरिका ने बढ़ानी शुरू कर दी है। ईरान की अमेरिकी घेराबंदी क्या केमिकल वेपन के खतरे की निशानदेही पर हो रही है
जल्द खुलासा हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।